नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफिर आदमी की नमाज। जो शख्स कम अज़ कम 3 दिन की मुसाफत या 3 मंजिल या 48 मील या ये जो सड़कों पर किलोमीटर लिखे हुए होते हैं तकरीबन 72 किलोमीटर चलने की नीयत से सफ़र शुरू करे उसे मुसाफिर कहते हैं। मसला नंबर 1, छोटे से छोटे एक दिन में सुबह से ज़वाल तक जिस कदर फासला औसत दर्जे की पैदल चाल से मैदान में या ऊंट पर पहाड़ी रास्ते में या कश्ती पर दरिया में तय हो जाए, इतना फासला एक मंजिल है, जिसमें 3 दिन की मुसाफत का अंदाज़ा 48 मील किया गया। और इस कदर मैदानी, पहाड़ी या समंदरी तीनों किस्म की मुसाफत से इंसान मुसाफिर बन जाएगा। मसला नंबर 2, सफ़र में मुसाफत का एतबार है कि कितनी दूर का सफ़र है, वक़्त का नहीं। खा हवाई जहाज़ वग़ैरह से कितनी ही जल्दी तय हो जाए। फ़ायदा, जुमेरात और हफ्ते के रोज़ सफ़र करना सुन्नत है। मसला नंबर 3, जब कोई शख्स अपने वतन से सफ़र करने लगे तो उसके लिए मुस्तहब है कि 2 रकत नमाज घर में पढ़कर सफ़र करे, और जब सफ़र से आए तो मुस्तहब है कि पहले मस्जिद में जाकर 2 रकात पढ़ ले, इसके बाद घर जाए। मसला नंबर 4, मुसाफिर की सब नमाजें अपने हाल पर रहती हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि ज़ोहर, असर और इशा की नमाज अगर अकेले पढ़े तो फ़र्ज़ों की 4 रकातों के बजाय 2 रकातें पढ़े, और अगर मुकीम इमाम के पीछे जमात से पढ़े तो ये भी पूरी पढ़े। और सुन्नतों का ये हुक्म है कि अगर जल्दी हो तो फजर की सुन्नतों के सिवा और सुन्नतें छोड़ देना दुरुस्त है। अगर कुछ जल्दी ना हो, ना अपने साथियों से रह जाने का डर हो तो ना छोड़े, और सुन्नतें सफ़र में पूरी पूरी पढ़े, इनमें कमी न करे, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर और रद्दुल मुख्तार में ये मसला है। 4 रकातों वाली नमाज की 2 रकातें पढ़ने को कसर कहते हैं। मसला नंबर 5, जब कोई कसर नमाज पढ़ने लगे तो नीयत करे कि 2 रकत नमाज फ़लाँ कसर पढ़ता हूँ, बाकी नमाज़ों की नीयत बदस्तूर है, यानी उसी तरह है। मसला नंबर 6, मुसाफिर जब अपनी बस्ती से बाहर निकल जाए उस वक़्त से कसर करने लगे, और जब तक सफ़र करता रहे और दरमियान में कम अज़ कम 15 दिन ठहरने की नीयत न करे या अपनी बस्ती में लौट कर न आए, तब तक कसर नमाज पढ़ता रहे। और स्टेशन अगर आबादी के अंदर है तो मुतल्लिका बस्ती के हुक्म में है, और अगर आबादी से बाहर है, अड्डा, स्टेशन वगैरह, तो उस बस्ती के हुक्म में नहीं है। मसला नंबर 7, मुसाफिर को क़स्दन, इरादतन ज़ोहर, असर और इशा की नमाज में कसर न करना और पूरी रकातें पढ़ना गुनाह है। इसी तरह उसकी नमाज नाक़िस होगी, जैसे ज़ोहर की 6 रकातें फ़र्ज़ पढ़े तो गुनाहगार होगा। मसला नंबर 8, अगर कोई बेइल्मी से मुसाफिरत में पूरी रकातें पढ़ता रहा है तो उसे ऐसी नमाज़ों को दोबारा कसर पढ़ना वाजिब है, जबकि वो नमाजें बग़ैर जमात के पढ़ी गई हों। मसला नंबर 9, अगर भूले से कसर की 2 रकातों के बजाय 4 रकातें पढ़ ले, फिर आखिर में याद आया तो अगर दूसरी रकत पर बैठकर अत्तहियात पढ़ी है तो आखिर में सजदे साफ कर ले, 2 रकतें फ़र्ज़ हो जाएंगी और 2 नफल। और अगर 2 रकत पर न बैठा हो
تو चारों रकातें नफल हो गई, फ़र्ज नमाज दोबारा पढ़े। मसला नंबर 10, अगर कोई मुसाफिर ज़ोहर, असर या इशा की नमाज में कसर करना भूल जाए और नमाज तमाम कर ले, मुकम्मल कर ले, तो जब तक कोई ऐसी बात ना हो जिससे नमाज जाती रहती है, सजदा साफ कर ले, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर कोई बात नमाज को तोड़ने वाली वाक़ हो गई तो वो नमाज दोबारा पढ़ेगा। मसला नंबर 11, अगर रास्ते में कहीं ठहर गया तो अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है तो बराबर वो मुसाफिर रहेगा, और 15 दिन या इससे ज़्यादा ठहरने की नीयत कर ली तो अब वो मुसाफिर नहीं रहा। फिर अगर नीयत बदल जाए और 15 दिन से पहले जाने का इरादा हो जाए तब भी मुसाफिर न बनेगा, नमाजें पूरी पूरी पढ़े। फिर जब यहाँ से चले तो अगर यहाँ से वो जगह 3 मंजिल हो यानी 48 मील या 72 किलोमीटर तो फिर मुसाफिर हो जाएगा, और कम हो तो मुसाफिर नहीं होगा। मसला नंबर 12, मुकीम सिर्फ नीयत से हो जाता है लेकिन मुसाफिर सिर्फ नीयत से नहीं बनता जब तक निकल न पड़े, पूरी नमाज पढ़ता रहे। मसला नंबर 13, 3 मंजिल जाने का इरादा यानी 48 मील सफ़र या 72 किलोमीटर सफ़र पर जाने का इरादा करके घर से निकला, लेकिन घर ही से ये नीयत भी है कि दरमियान के फ़लाँ गांव में 15 दिन ठहरूंगा, तो मुसाफिर नहीं होगा, रास्ता भर पूरी नमाजें पढ़ेगा। फिर अगर गांव में पहुँच कर पूरे 15 दिन नहीं ठहरा तब भी मुसाफिर न बनेगा। मसला नंबर 14, 3 मंजिल जाने का इरादा है लेकिन पहली मंजिल या दूसरी मंजिल पर अपना वतन पड़ेगा, तब भी मुसाफिर नहीं होगा। तो ये मुसाफिर आदमी की नमाज के मुतल्लिक बयान किया है। इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर वतन की किस्में बयान की जाएंगी कि वतन की कितनी किस्में हैं, तो ये इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर बयान होगा। आपसे इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे।